आज देखते हैं कला एवं संस्कृति में भारतीय संगीत में अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारतीय इतिहास के मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि तथा संगीतज्ञ हुए हैं। महाकवि खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। 20 वर्ष की अल्पायु में ही खुसरो ने अपना पहला कविता संग्रह पूरा कर लिया और साथ में संगीत साहित्य कई विधाओं की विस्तृत ज्ञान अर्जित कर लिया। यहाँ तक कि खुसरो अपने समय के 6 सुल्तान खिलजी व तुगलक वंश के बादशाह के कवि रहे। अमीर खुसरो हिंदवी वर्तमान खड़ी बोली हिंदी के साथ साथ फारसी और अरबी भाषाओं के भी विद्वान थे तथा फारसी और हिंदवी में काव्य रचना करते थे। 1284 ईस्वी में 31 वर्ष की आयु में वे पूर्ण रूप से सूफी बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बने। कविता के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने गजल, मसनवी, कसीदा और रुबाई लिखने में विशेष निपुणता प्राप्त की। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने गजल, कव्वाली तथा तराने का श्री गणेश किया। खुसरो ख्याल के नायक तथा तराने के आविष्कारक थे। संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र, किंतु 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। बीड़ा और सारंगी को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। 95 वर्ष की आयु के गुरु महान संत हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती की मृत्यु हो गई। उनके विरह ने खुसरो का दिल तोड़ दिया और कुछ दिनों बाद ही तोताए हिंद खुसरो भी स्वर्ग सिधार गए। खुसरो की कब्र भी दिल्ली में अपने गुरु के मजार के समीप है। स्वामी हरिप्रसाद मध्यकालीन युग में स्वामी हरिप्रसाद एक महान संत, कवि तथा संगीतचारी हुए। हिंदू संस्कृत के गीत तथा नृत्य सदा में सदा से प्रभु की अर्चना और पूजा मध्य ही रहे। स्वामी हरिप्रसाद ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने 25 वर्ष की अल्प आयु में संन्यास धारण कर लिया तथा मृत्यु परतः वृंदावन के पास यमुना तट पर निधुवन को अपना आश्रम व पूजा स्थल बनाया। उनकी मृत्यु 85 वर्ष की अल्प आयु में हुई। स्वामी हरदास अपने काल के महानतम गायक, कवि, संत तथा सिद्ध पुरुष थे। गायक के रूप में वे ध्रुपद को गाने में पारंगत थे तथा संगीत आचार्य के रूप में उन्होंने तानसेन, बैजू बावरा, राजा शौरसेन आदि को संगीत की शिक्षा प्रदान की। एक कवि के रूप में उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में ब्रजभाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की, जिन्हें उन्होंने रागों में निबद्ध किया। एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में वैष्णव मत की परंपरा जारी रखा व आगे बढ़ाया। एक संत, कवि एवं श्रेष्ठ गायक के अतिरिक्त स्वामी हरदास
निरुक्त शास्त्र के भी प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने रास लीला का प्रचलन कर नृत्य की एक नवीन विधा का आरंभ किया। स्वामी हरदास निम्बार्क समुदाय से संबद्ध थे। वे कृष्ण भक्ति के एक विशेष संप्रदाय हरदासी संप्रदाय अथवा सखी संप्रदाय के संपादक थे। उन्होंने संगीत एवं तथा साहित्य में एक अद्वितीय व अनूठी सहजता समर्थता तथा तालमेल की स्थापना की। स्वामी हरदास जी वास्तव में संगीतचार्य व चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों तथा मध्यकालीन संगीतकारों में तानसेन का नाम परम प्रसिद्ध है। हिंदुस्तानी संगीत में तानसेन का योगदान इतना अधिक है कि उन्हें संगीत का सम्राट कहा जाता है। उनके जीवन काल के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास बेहर नामे के गांव में हुआ था। कहा जाता है कि तानसेन का जन्म ग्वालियर के एक सिद्ध फकीर हजरत मोहम्मद गौस के आशीर्वाद से हुआ। बचपन में तानसेन को तन्ना, मिस्र त्रिलोचन, रामतनु के नाम से पुकारा जाता था। कहते हैं कि स्वामी हरदास जी तन्ना को वृंदावन ले आए और उन्होंने तन्ना को 10 साल तक संगीत की शिक्षा दी। बाद में चलकर हजरत मोहम्मद गौस व शासक मोहम्मद आदिल शाह से भी तानसेन ने संगीत की शिक्षा ली। तानसेन ध्रुपद धमार के उच्च कोटि के गायक थे। उन्होंने सैकड़ों राग रागिनियों का विश्लेषण करके अनेक रागों का आविष्कार किया, जैसे मियाँ मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तौड़ी, दरबारी, कान्हाड़ा आदि। इनके अतिरिक्त उन्होंने वाद्य संगीत में रबाब तथा सुरबाहर वाद्यों का निर्माण किया और संगीत शास्त्र पर संगीत सार, रागमाला और श्री गणेश स्रोत जैसी पुस्तकें लिखी। तानसेन की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनके शव को ग्वालियर में हजरत मोहम्मद गौस के मजार के समीप दफनाया गया। त्यागराज कर्नाटक के प्रौढ़ा व्यक्तित्व हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के तंजौर जिले में तिरुवरुर नामक स्थान पर 1767 ईस्वी में हुआ। तिरुवरुर संगीत और नृत्य काल का प्रसिद्ध केंद्र था। त्यागराज राम भक्ति में लीन रहते थे और वे उस संगीत की भर्त्सना करते थे जो भक्ति व श्रद्धा विहीन हो। त्यागराज द्वारा अधिकतर भजन तेलुगु भाषा में लिखे गए, परंतु उनके अनेक संगीत रचना संस्कृत में थीं। त्यागराज का संबंध भजन संप्रदाय से था। इनके भजन दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध रहे, किंतु इन्होंने कभी भी रागों की शुद्धता के साथ समझौता नहीं किया। त्यागराज ने अपनी कृतियों में लगभग 200 रागों का प्रयोग किया। अनेक रागों में उन्होंने स्वरों का क्रम बदला। संगीत के क्षेत्र में त्यागराज ने जिन रागों का आविष्कार किया उनमें खरा, प्रिय और हरि कंभोजी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।